हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी यानी री नीट पेपर जो हुआ है, नीट का पेपर हुआ है, तो उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं, यानी किस मार्क्स में या कितने मार्क्स में या कितनी रैंक पे जो है आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो ये पूरा डिस्कशन जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि नीट का पेपर तो देते हैं लेकिन नीट का कट ऑफ पे ध्यान नहीं देते, जिससे अगर दोबारा कभी ट्राई करना पड़ता है तो उनको इतना आइडिया नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नीट का कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि आपका नीट में आपको सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो ये हम लोग अब शुरू करने वाले हैं नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। यहाँ पे री नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ कितना आपका, अगर हम लोग बात करें तो ये है 135 टू 148 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी। यानी जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो मार्क्स रहने वाले हैं ये कितने रहने वाले हैं, 135 टू 148। अच्छा, इससे पहले भी नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, मई में हुआ था वो एग्ज़ाम, और किसी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, यानी उसके रिजल्ट्स कैंसिल हो गए थे, और दोबारा फिर 21 जून को नीट का एग्ज़ाम हुआ। और इसके कट ऑफ जो हैं थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 135 टू 148 मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, मतलब इतने कट ऑफ में यानी इतने मार्क्स पे जो है आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ जो होती है ये क्वालिफाइंग कट ऑफ से ये डिसाइड नहीं होती। ठीक है, सीट का मिलना जो होता है वो अलग है। तो ये तो आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ है, सिर्फ कितने पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 135 टू 148। एमबीबीएस सीट, अगर आप बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट की, तो एक मिनट बस, एमबीबीएस सीट की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो यहाँ पे जो सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है, वो कितना है 610 टू 635 प्लस मार्क्स। यानी अगर आप 610 यानी 620 के अराउंड अगर रफली अगर देखें तो 620 के आसपास अगर आप लोग मार्क्स लाते हैं नीट में, ठीक है, तो आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है, आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है तो दूसरी जो कोर्सेज में भी ले सकते हैं, जैसे डेंटिस्ट में भी ले लेते हैं, होम्योपैथी में भी लेते हैं, आयुर्वेदिक कोर्स में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस की सीट चाहिए तो आपका 620 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एग्ज़ाम की बात करें हम लोग, ठीक है, तो एग्ज़ाम का पेपर आपका कैसा था, मॉडरेट से टफ। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम पेपर था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था। ठीक है, यानी इसमें मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, इसको और डिटेल में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। 50 या 40th परसेंटाइल, ठीक है, अगर आपके 50th या 40th परसेंटाइल के ऊपर है ना, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं नीट का एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, सीट मिलना क्या होता है, एमबीबी और पर्टिकुलर अगर एमबीबीएस में सीट चाहिए तो 625 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिए हुए हैं। ठीक, कितने इतने से कट ऑफ में आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगर गवर्नमेंट सीट नहीं भी मिलती है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सीट के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल या क्वालिफाइंग कट ऑफ जो होता है ये आपके लिए वैल्यूएबल होता है ना। अगर आपको प्राइवेट से कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है या अदर कोर्सेज करने हैं तो ये जो नीट के कट ऑफ है, क्वालिफाइंग कट ऑफ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और गवर्नमेंट अगर आपको चाहिए तो 620 मार्क्स के अराउंड आपको लेके चलना पड़ेगा एमबीबीएस के लिए। अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं यानी जनरल कैटेगरी की, तो 50th परसेंटाइल 135 टू 148 ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। ठीक है, यानी 130 के अराउंड रहता है। ओबीसी के लिए बात करें तो 110 के अराउंड रहता है, 110 के आसपास। ठीक है, 40th परसेंटाइल ओबीसी एसटी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए जिन्होंने सर्टिफिकेट यूज़ किया होगा अलग अलग कैटेगरी का। ठीक है, तो उनके अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन वगैरह रहती है, इस वजह से ओबीसी का कट ऑफ कुछ कम है, 110 के अराउंड है। जनरल पीडब्ल्यूडी 45th परसेंटाइल यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं कट ऑफ ना, तो ये अभी सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। ठीक, कि जनरल का कट ऑफ कितना हो सकता है, 45 हो सकता है, 120 के अराउंड हो सकता है। ओबीसी का कट ऑफ की बात करें, ओबीसी एसटी पीडब्ल्यूडी में जो लोग आते हैं, ठीक है, फिजिकली वीक, तो 40th परसेंटाइल यानी 110 के अराउंड इनका भी हो सकता है। ठीक, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ रहने वाले हैं। और जिनके भी मार्क्स इसके आसपास हैं, अगर वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो उसको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए
जैसे एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली है, ठीक है। और या इस तरह के और भी कॉलेज हैं ना, जैसे जिपमेर है, ठीक है, और भी डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं। तो वहाँ पे अगर आपको सीट चाहिए तो 710 प्लस मार्क्स, ठीक है, यानी 700 के ऊपर मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको एम्स न्यू दिल्ली में मिल सकता है, ठीक है। एम्स न्यू दिल्ली में सीट मिल सकती है, या कोई भी एम्स कॉलेज में सीट अगर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जब आपका 700 यानी 700 के आसपास होगा। टोटल पेपर आपका 720 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 700 मार्क्स के अराउंड अगर आपका 700 मार्क्स के अराउंड, ठीक है, अगर रहता है आपका, 1 मिनट रुकिए ज़रा चेक कर लें, ठीक। तो 700 मार्क्स के अराउंड अगर आपका रहता है, आपके मार्क्स रहते हैं, ठीक, तो आपको एम्स का जो है एम्स का कॉलेज मिल सकता है, एम्स का जो है एम्स की सीट मिल सकती है एमबीबीएस करने के लिए। अगर हम लोग बात करें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 620 टू 635 यानी 620 मार्क्स के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। अगर आप 620 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकती है। स्टेट कोटा अगर आपके पास है, ठीक है, आप जिस स्टेट के उसमें आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिल सकती है, तो 580, ठीक है, अगर आप अपने ही स्टेट में जैसे ले रहे हैं तो 580 अगर है आपका या 580 से ऊपर है तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। इससे ऊपर नीचे जो कट ऑफ रिलीज जब होगा तो उससे हो सकता है ना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि इससे ऊपर नीचे वो लोग कट ऑफ लेके चलें ना, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 400 से 500 प्लस मार्क्स, ठीक है, आपके अगर होते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर हम लोग पेपर डिफ़िकल्टी की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस, पर्टिकुलर एमबीबीएस सीट के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपके 400 से 500 प्लस मार्क्स होने चाहिए ना, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल सीट भी लिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपका इतना है प्राइवेट सीट के लिए आप अप्लाई हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके इतने क्वालिफाइंग मार्क्स है तो भी बहुत कम चांसेस होते हैं प्राइवेट सीट मिलने के, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल सीट कॉलेज भी 400 से 500 400 के अराउंड मार्क्स पे मिल पाते हैं ना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और प्राइवेट सीट तो बहुत कम है उस हिसाब से, ठीक है। गवर्नमेंट सीट तो और ज़्यादा कम है। पेपर डिफ़िकल्टी की बात करें, पेपर डिफ़िकल्टी तो बायोलॉजी यहाँ पे आपका क्या है कि बायोलॉजी स्कोरिंग था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी था बायोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। और फिज़िक्स जैसा मतलब अभी आपका यूनिट का पेपर था तो फिज़िक्स जो थी उसमें भी काफ़ी कैलकुलेशन थी, टाइम कंज्यूमिंग था। केमिस्ट्री भी आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी पिछले साल से, ठीक है। तो ये पेपर डिफ़िकल्टी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं नीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, री नीट जो दे के आए हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि री नीट थोड़ा ज़्यादा टफ था पिछले वाले नीट से, ठीक है, जो अभी कैंसिल हो गया जिसका रिजल्ट उससे ज़्यादा टफ ये री नीट का पेपर जो था उससे थोड़ा ज़्यादा टफ था, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टफ पेपर होता है ना, अगर ज़्यादा टफ वाकई में पेपर है तो आपके जो कट ऑफ है हो सकता है कुछ कम हो जाए, ठीक है। तो उसमें भी आपको चांसेस हैं कि कुछ कम कट ऑफ में आपको अच्छी सीट जो है मेडिकल कॉलेज की मिल जाए ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें पेपर डिफ़िकल्टी तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, यानी मॉडरेट हम कह सकते हैं, मॉडरेट या टफ पेपर रहा होगा, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो था। सीट मैट्रिक्स की बात करें कि सीट कितनी है, तो यहाँ पे जो आपकी सीट है, ठीक है, 11,000 यहाँ पे नई एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई हैं इस साल, ठीक है। इस साल जो है 11,000 नई एमबीबीएस सीट ऐड हुई हैं, इसी के अराउंड डेटा है, ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ठीक है। तो इतनी सीट ऐड होने का मतलब है ना कि आपके चांसेस जो हैं, अगर आपने पेपर अच्छा दिया, अच्छे से सब किया है, ठीक है, आपके मार्क्स जो है 680 के आसपास है, ठीक है, या 600 के आसपास है ना, 600 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपको नीट के में एमबीबीएस की सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप लोग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे ना, इसके बाद जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपको, या काउंसलिंग का जब आप लोग अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपका एक जो कहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा जब बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर आपने अच्छा पेपर दिया होगा तो इसलिए इस कट ऑफ की वीडियो को आप लोग भी देखिए और लोग को भी शेयर कीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चों के कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होते हैं लेकिन फिर भी वो काउंसलिंग में नहीं बैठते डर की वजह से कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उनकी सीट रह जाती है ना। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे समझिए, और फिर जो आपका हम क्या है काउंसलिंग है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
कि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें पर्टिकुलर एक स्टेट की, वैसे तो बहुत सारे स्टेट हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो अपने यूपी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 85% कट ऑफ, स्टेट कोटा का कट ऑफ 85% तक रहेगा आपका स्टेट कोटा जो है, यानी 610 और 640 मार्क्स, ठीक है, 600 मार्क्स के अराउंड सीट मिलने के चांसेस है। जनरल कैटेगरी अगर होगी, अगर जनरल कैटेगरी है तो 600 मार्क्स के अराउंड मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। के जी 600 मार्क्स से ऊपर ही होनी चाहिए, 610 या उससे ऊपर होनी चाहिए ना। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज जैसे लखनऊ का KGMU है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो आपके 660 से ऊपर मार्क्स यानी 650 आप लोग ओवरऑल लेके चलें, एक रॉ अगर मार्क्स लेके चलें तो 650 के अगर ऊपर मार्क्स हैं आपके तो आपको लखनऊ का अच्छा कॉलेज मिलने के चांस हैं, ठीक है। तो जितने आपके मार्क्स होंगे उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कौन सी सीट कहाँ पे मिल सकती है ना। तो री नीट की अगर हम लोग बात करें स्टेट कोटा की, स्टेट के लिए अब हम लोग ये देख रहे हैं, अभी तक हम लोग सेंट्रल का देख रहे थे, अब स्टेट का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल के लिए आपके 610 to 640 मार्क्स, ठीक है, सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, यानी 11,000 से 26,000 रैंक के बीच में, 11,000 से 26,000 रैंक के बीच अगर आपकी है तो आपको जनरल कैटेगरी मिल सकता है, ठीक है। और OBC के लिए 600 से 630, ठीक है, यानी 10,000 से 26,500 ना, इसके बीच में अगर आपकी रैंक है 10,000 से 26,500 के बीच में अगर आपकी रैंक है, ठीक है, तो आपको OBC में मिल सकता है। OBC में सीट में आपको OBC कैटेगरी से आपको स्टेट कोटा से सीट मिल सकती है, ठीक है। EWS अगर आपकी कैटेगरी तो 600 से 620 ये आपके एक्सपेक्टेड सेफ जोन है इसके बीच में, यानी इतने मार्क्स हैं तो आपको EWS और आपकी कैटेगरी है तो आपको चांसेस है सीट मिलने के 13,500 से 29,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। SC और ST के लिए 470 520 यानी 1 लाख टू 150 लाख, ठीक है, सॉरी 1,50,000 ना, तो 1 लाख या 1.5 लाख के अराउंड आपको सीट मिलने के चांसेस है। रैंक इतनी रैंक होनी चाहिए ना, 1 लाख टू 1.5 लाख। ST अगर आपकी कैटेगरी है तो 450 to 500, ठीक है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। और 450 to 500 ST अगर कैटेगरी है तो 1,25,000 से 1,80,000, ठीक है। तो ये ST कैटेगरी के लिए, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रैंक है। जनरल OBC ज़्यादातर बच्चे रहते हैं ना, तो उनके 1 लाख टू 26,000 या 10 लाख टू 26,500, ठीक है, ये रैंक है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक इतनी है, यानी इसके बीच में आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। बाकी और भी जो कैटेगरीज हैं तो उनको 600 620 और ये डिफरेंट मार्क्स हैं, ठीक है, इस रेंज में आपको सीट मिलने के चांस है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। जो भी आपका कन्फ्यूज़न या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है, फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा आप व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और 1 मिनट बस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई होप ये समझ में होगा आपको, स्टेट कोटा का। ये सब स्टेट कोटा के अंडर में ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं ना। अगर आप स्टेट कोटा लगाते हैं अपने ही स्टेट में, मतलब अगर आप लोग सीट लेते हैं नीट की, तो इस जनरल OBC EWS और अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या मार्क्स, कौन से मार्क्स आपके सेफ हैं, कितने मार्क्स के बीच में जो है आपको सीट मिल सकती है, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से यूपी में। कई बार बच्चों को अच्छे कॉलेजेस का पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो किसी भी में भी एडमिशन ले लेते हैं जिसमें भी सीट उनको अलाउट होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए जब आप चॉइस फिलिंग ताकि करें ना, MBBS में आप चॉइस फिलिंग करें तो आपको सीट पता होनी चाहिए कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, ताकि आप अच्छे से कॉलेज से जो है मेडिकल अपना MBBS का कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे जो आपकी बात करें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है लखनऊ में, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ठीक है, एक तो KGMU है लखनऊ में, ठीक है, एक RMLIMS है, ठीक है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में है। तो 660 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो KGMU मिल सकता है आपको, 645 के अराउंड है तो RMLIMS मिल सकता है, ठीक है, 650 के अराउंड अगर है तो मार्क्स। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का, ये भी बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज 650 के अराउंड आपका है इसके मार्क्स, ठीक है। अगर आप 650 के अराउंड आपके मार्क्स हैं तो GSVM भी मिल सकता है आपको। LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ का है LLRM, 640 के अराउंड, इसमें अगर आपके मार्क्स होते हैं 640 के अराउंड होते हैं तो LLRM मिल सकता है। MLN, ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, बार बार हम बोले ये सब एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, आपको जिससे एक आइडिया लग सकता है ताकि आप काउंसलिंग अच्छे से दे सकें, ठीक है, और अच्छे अच्छे कॉलेज काउंसलिंग में चुन सकें, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है।
MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 640 के अराउंड, ठीक है। और SN मेडिकल कॉलेज आगरा आपको मिल सकता है अगर 630 के अराउंड आपके मार्क्स हैं। तो ये सब यूपी के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। लखनऊ में, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और आगरा में, ठीक है। डिफरेंट सिटीज़ में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और इसमें इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आप इनको फिल कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यूपी एस्पिरेंट्स जो है अपने यूपी में, ठीक है, तो उन लोग जो यानी उत्तर प्रदेश में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टेट में जो अप्लाई कर रहे हैं MBBS की सीट के लिए और कॉलेजेस वगैरह चॉइस फिलिंग में चुनने वाले हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, अगर यूपी डोमिसाइल हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। आप उसको बनवाइए ना। हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, ना भी पड़े, ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत पड़े ही, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपके काम आ सकता है, ठीक है। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है, उनको तो पढ़नी ही होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, उनको सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा मिलेगा। अगर आप यूपी के हैं तो आपको स्टेट कोटा भी मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा भी मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर के हैं और आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा मिलेगा, स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी आपके मार्क्स, अगर आप यूपी के ही हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आपके कुछ कम मार्क्स रिलैक्स होंगे। न्यू कॉलेजेस की बात करें हम लोग, यहाँ पे कई नई कॉलेजेस भी ऐड किए गए जिससे पॉसिबिलिटी चांसेस और बढ़ गए आपको MBBS सीट मिलने के, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ नए स्टेट मेडिकल कॉलेज जो है आपके ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो जनरल के लिए 610 to 615 मार्क्स रहने वाले हैं यहाँ पे, बॉर्डर लाइन स्कोर रहने वाला है। और आपके अगर इस 610 के अगर आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपको यूपी में अच्छी सीट मिलने के, अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। राउंड वाइज वेरिएशन की अगर हम लोग बात करें तो राउंड 2 एंड द मॉपअप राउंड, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में जैसे नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो कई बच्चे होते हैं राउंड 2 के लिए भी ट्राई करते हैं, मॉपअप राउंड के लिए भी ट्राई करते हैं, तो आपके उसमें जो है सीट मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका राउंड 1 में अगर नहीं हो पाए, आपके ऐसे मार्क्स जैसे 600 के अराउंड है, ठीक है, आपका राउंड 1 में, अगर राउंड 1 में 600 का राउंड में वैसे पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आपका राउंड 1 में नहीं हो पाए तो आप राउंड 2 दे सकते हैं, मॉपअप राउंड दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 600 के आसपास है तो आप सीट यूपी नीट काउंसलिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं 600 के आसपास आपके चांसेस रहते हैं वैसे तो सीट मिलने के। लेकिन अगर आपका राउंड 1 में नहीं होता है तो आप राउंड 2 और मॉपअप राउंड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगातार ट्राई करते रहना है, ठीक है। और आपने री नीट जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। और अब जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं और हमसे मैसेज करके हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपको आसानी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।